हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सवालों को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम क्या है देख लो। प्रश्न पहले देखते हैं क्या है। दिए गए परिपथ की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब एक परिपथ बनाया गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि तीनों प्रतिरोध को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तीनों प्रतिरोध के हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दो जो ये तीनों प्रतिरोध के क्या हो जाए, तुल्य हो जाए, अर्थात बराबर हो जाए। ठीक, अब देखो इसमें दो टाइप पढ़ोगे, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। यही नहीं पहचान पाते हो कौन सा समांतर क्रम है, कौन सा श्रेणी क्रम है, तो इसको पहचानने का कुछ ट्रिक है। देखो, समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। इसका मतलब ये भी हुआ अगर हम लोग कहीं धारा बदलते हुए दिखेगा तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, समांतर क्रम। अभी ऐसे समझो, बाद में सब समझ जाओगे इस एग्जाम्पल से। ये तो इसका एकदम केवल बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, हल करेंगे सवाल। ठीक है, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, और अगर ऐसी सवाल चाहिए तो कमेंट में करके बता देना, हम लोग इसको जरूर आगे वीडियो बनाएंगे। देखो प्रश्न क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ट्रिक क्या है ना, मतलब ये नियम क्या है, इसको नियम ही समझ लो कि समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। अर्थात अगर धारा बदल गया तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है, इसको याद रखना। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा नहीं बदलती। अर्थात अगर धारा ना बदले तो कौन सा क्रम है भैया, श्रेणी क्रम। अगर धारा न बदले तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। कैसे, सब इसी एग्जाम्पल में समझोगे। और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध मतलब सूत्र, अगर कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उसके लिए सूत्र क्या है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका अर्थ तुल्य क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बता देना, वो भी हल करा दिया जाएगा। तो देखो अब ये प्रश्न क्या है, दिए गए परिपथ में इसको कर देना ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। एक बात याद रखना, एक नियम और जान लो, जिसके बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा सबसे पहले उसके बीच में क्या जोड़ोगे, एक बैटरी। इस बात को याद रखना, जिसके बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा उसके मध्य क्या जोड़ोगे, एक बैटरी। तो आइए हम लोग ए और बी के बीच पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे एक बैटरी। कैसे जोड़ोगे देखो ध्यान से, ये काम अपने आप से करना होगा, कोई नहीं बताएगा कि बैटरी जोड़ो, कहाँ से जोड़ो, कैसे। खुद से क्या करोगे, बैटरी को जोड़ दोगे। तो हम लोग बस वही बैटरी जोड़ रहे हैं। बैटरी में एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा क्या होता है, माइनस। एक सिरा क्या होगा भैया, माइनस। और माइनस वाले को हम लोग छोटा सा प्रदर्शित करते हैं। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। अब देखो ऐसे प्रश्न करने से पहले याद रखना, इसको हम लोग जो ये तार गया है ना, इसको हम लोग मान ले रहे हैं ये क्या है, पाइप है। ठीक, और देखो बैटरी से क्या निकलेगा, धारा निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, विद्युत धारा। किस सिरे से निकलेगा, प्लस सिरे से। मान लेते हैं यहाँ से कितना धारा निकला, I। अब इसी I को समझ लो ये पानी है। मान लो इसमें 10 लीटर पानी डाले हो तो देखो ये पाइप से पूरा का पूरा 10 लीटर पानी कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, अर्थात I होगा। अब देखो यहाँ से पाइप 3 भागों में बट गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। भाई जब 3 भाग हो गया है तो कुछ पानी इसमें जाएगा, अर्थात इसमें मान लो I1 गया, इसमें मान लो कितना गया, I2 भाई, और इसमें कितना गया, I3। या अगर पाइप सेम होगा तो भाई पानी की मात्रा भी सेम हो जाएगी। ये समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, आसानी से समझ लो। अब देखो यहाँ से 10 लीटर पानी लेकर गए और यहाँ से हमें 3 रास्ता मिला, तीनों रास्तों में मतलब 3 पाइप मिला, तीनों पाइप में पानी अलग अलग हो गया। अब देखो इसमें I1 चला गया, I2, I3। अब देखो धारा तो बदल गया, यहाँ से 10 लीटर था, हो सकता है इसमें 2 लीटर गया हो, इसमें 3 लीटर गया हो, 3 2 5 तो इसमें 5 गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भैया यहाँ से धारा बदल गई। अगर धारा हम लोग देखो, अगर धारा बदल जाती है तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। अर्थात ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ पे कितना धारा पहुँचेगा, I3, यहाँ पे कितना पहुँचेगा, I2, और यहाँ पे कितना पहुँचेगा, I1। अब ये तीनों एक दूसरे से यहाँ मिल जा रहे हैं भाई, यही I 3 भाग में बटा था, तीनों मिल जा रहे हैं तो तीनों को हम लोग I के बराबर लिख सकते हैं। याद रखना,
हम लोगों को पता चल जाएगा जितना धारा लेकर गए हो अगर उतना ही बैटरी में वापस आ गया तो हम लोग धारा सही से प्रवाहित किए हैं। ठीक, अब देखो धारा बदल गया तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग बाजार में जाएं, इस तीनों के स्थान पर एक ऐसा एक लौता प्रतिरोध लगाए जो इसमें लगा दे, वही क्या हो जाएगा उसका तुल्य प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध देख लो कैसे होता है भैया, ये जो दिख रहा है ना यही प्रतिरोध है, जो देखो ये दिख रहा है ना यही क्या है भैया, प्रतिरोध है। इस बात को ध्यान देना, इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब देखो हम लोगों को पता चल गया कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भैया, चूंकि 2 ओम सब 2 ओम है तो सब लिख दो 2 ओम कामा 2 ओम कामा 2 ओम। कौन से क्रम है भैया, समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध अर्थात अब समांतर क्रम का फार्मूला लगाओगे 1/R तुल्य बराबर 1/R1। R1 देखो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। R1 का मान 2 है मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसी को हल कर लो तो इन सब का LCM कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करोगे तो देखो अगर हर सेम रहता है तो ऐसे ऊपर वाला उतार दिया करो, 1 + 1 + 1। अब इसको आसानी से हल कर सकते हो तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3/2। ये किसका वैल्यू मिला, 1/R तुल्य का। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, R तुल्य चाहिए। इसी को पलट दो या तिर्यक गुणा कर दो, देखो पलट दो तो ये भी पलट जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं R तुल्य बराबर 2/3। ठीक, क्योंकि 1/R तुल्य निकला था और मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग बाजार में जाए इन तीनों को हटाकर कितना ओम का प्रतिरोध लाओगे, 2/3। अगर इसका हम लोग परिपथ बनाना चाहते हैं तो देखो कैसे बनाओगे। बाजार से जाओगे, एक ऐसा प्रतिरोध खरीदोगे, मान लो प्रतिरोध खरीद कर लेकर आए जिसका मान कितना होगा, 2/3। ठीक, इसको उसी बैटरी से क्या करोगे, जोड़ दोगे तो यही क्या हो जाएगा, इसके तुल्य हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक